ग्वालियर शहर के जूनागढ़ में नथुना नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता दोनों ही बचपन में मर चुके थे। अनाथों की भांति वह राय साहब भोलानाथ के द्वार पर पड़ा रहता था। राय साहब दयाशील पुरुष थे। कभी कभी एक आध पैसा दे भी देते थे। खाने को भी घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे ऐसे कई अनाथ उनके यहाँ पल सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते थे। इसलिए नथुना अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था। राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था। नथुना को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगा देने के सिवा और कोई काम न था। भोजन करके खेलता फिरता था। घर के अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथुना को इसमें कोई ऐतराज न होता था। भंगी बनने में कुछ हानि भी न थी। उसे झाड़ू देते समय कभी पड़े पैसे भी मिल जाते थे, कभी और कोई चीजें भी। इससे वह सिगरेट पी लिया करता था। नौकरों के साथ उठने बैठने से उसे बचपन से ही तम्बाकू, सिगरेट और पान का चस्का भी लग गया था। राय साहब के घर में यूं तो बालकों और बालिकाओं की कमी न थी। दर्जनों भांजे भांजिए पड़े रहते थे, पर उनकी निज की संतान केवल एक पुत्री थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना को पढ़ाने को 2 मास्टर थे। एक मेम साहब अंग्रेजी पढ़ाने आया करती थी। राय साहब की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण संपन्न हो और जिस घर में जाए उसकी लक्ष्मी बने। वह उसे अन्य बालिकाओं के साथ कभी न रहने देते थे। उसके लिए अपने बंगले में 2 कमरे अलग से बनवाए हुए थे, एक पढ़ने के लिए, दूसरे सोने के लिए। रत्ना इतने लाड प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी। किसी नौकर को कभी रे कहकर नहीं पुकारती थी, किसी भिखारी तक को न दुत्कारती थी। नथुना को वह पैसे मिठाइयाँ दे दिया करती थी, कभी कभी उससे बातें भी किया करती थी। इससे नथुना उसके मुंह लग गया था। एक दिन नथुना रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी। नथुना की सामत जो आई तो झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि रत्ना के पलंग पर सोऊं। कैसी उजली चादर बिछी हुई है, गद्दा कितना नरम और मोटा है, कैसा सुंदर दुसाला है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है, यहाँ कौन देखता है। यह सोचकर उसने पैर फर्श से पोंछा और छटपट पलंग पर आकर लेट गया। गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो गया। वह मारे खुशी के 2-3 बार पलंग पर उछल पड़ा। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो मैं रुई में लेटा हुआ हूँ। जिधर करवट लेता था शरीर अंगुल भर नीचे धंस जाती थी। यह स्वर्गीय सुख मुझे कब नसीब होगा। मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों नहीं बनाया। सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और चित्त शुद्ध हो गया। एकाएक राय साहब किसी जरूरत से कमरे में आए तो नथुना को रत्ना के पलंग पर लेटे देखा। मारे क्रोध के जल उठे, बोलने लगे, क्यों बे सुअर, तू यहाँ क्या कर रहा है। नथुना ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल पड़े हों। चरपाही से कूदकर अलग खड़ा हो गया और फिर झाड़ू हाथ में ले ली। राय साहब ने फिर पूछा, यहाँ क्या कर रहा था बे। कुछ तो नहीं सरकार। अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि रत्ना की चरपाही पर सो रहा है। नमक हराम कहीं का। लाना मेरा हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथुना को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लेता था। सब नौकर जमा हो गए और नथुना के जले पर नमक छिड़कने लगे। राय साहब का क्रोध और भी बढ़ गया। हंटर हाथ से फेंककर ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने यह रोना सुना तो दौड़ी हुई आई और समाचार सुनकर बोलने लगी,
दादाजी बेचारा मर जाएगा, अब इस पर दया कीजिए। राय साहब फिर बोले, मर जाएगा, उठवा कर फेंक दूंगा। इसकी बदमाशी तो देखो, तुम्हारे गद्दे पर सो रहा था। कम से कम इसकी बदमाशी का इसे मजा तो मिलेगा। मेरी ही चरपाही थी ना, मैं उसे क्षमा करती हूँ। जरा देखो तो अपनी चरपाही की गत, पाजी के बदन की मैल भर गई होगी। भला इसे सूझी क्या? क्यों बे, तुझे क्या सूझी थी कि तू रत्ना के बिस्तर पर सोया? यह कहकर राय साहब फिर लपक पड़े, मगर नथुना आकर रत्ना के पीछे दुबक गया। उसके सिवा और कहीं शरण न थी। रत्ना ने रोक कर कहा, दादाजी, मेरे कहने से अब इसका अपराध क्षमा कीजिए। क्या कहती हो रत्ना? ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं? खैर, तुम्हारे कहने पर छोड़ देता हूँ, नहीं तो आज जान लेकर ही छोड़ता। सुन बे नथुना, अपना भला चाहता है तो फिर यहाँ न आना, इसी दम निकल जा, सुअर नालायक। नथुना प्राण छोड़कर भाग गया, पीछे फिरकर न देखा। सड़क पर पहुंचकर वह खड़ा हो गया तो वह निश्चिंत होकर सोचने लगा, जाऊं कहाँ? कहीं कोई सिपाही पकड़कर थाने में न ले जाए। मेरी बिरादरी के लोग तो वहाँ रहते हैं, क्या वह मुझ पे दया करेंगे? अपने घर में रखेंगे? कौन बैठकर खिलाएगा? काम तो करूँगा, बस किसी को पीठ पर रहना चाहिए। आज कोई मेरी पीठ पर होता तो मजाल थी कि राय साहब मुझे यूं मारते, सारी बिरादरी जमा हो जाती। कोई द्वार पर झाड़ू तक न लगाता, सारी रात साहिबी निकल जाती। यह निश्चय करके वह घूमता फिरता भंगियों के मोहल्ले में जा पहुंचा। शाम हो गई थी। कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे। वह नित्य इसका आभास करते थे, यह उनकी जीविका थी। नथुना जाकर वहां खड़ा हो गया। उसने बहुत ध्यान से सुनते देखकर एक भंगी ने पूछा, कुछ गाता है? अभी तो नहीं गाता, पर सिखा दोगे तो गा ही लूंगा। बहाना मत कर, बैठ, कुछ गाकर सुना। मालूम हो तो कि तेरे गला भी है या नहीं। गला ही ना होगा तो क्या कोई सीखेगा? नथुना मामूली बाजार के लड़कों की तरह कुछ न कुछ गाना जानता ही था। रास्ता चलता तो कुछ न कुछ गाने लगता था। तुरंत गाने लगा। उस्ताद ने सुना जौहरी था, समझ गया यह कांच का टुकड़ा नहीं। बोल पड़ा, कहाँ रहता है? नथुना ने अपनी राम कहानी सुना दी। परिचय हो गया, उसे आश्रय भी मिल गया और विकास का अवसर भी मिल गया। उसने उस भूमि से आकाश पर पहुंचा दिया। 3 साल उड़ गए। नथुना के गाने के सारे शहर में धूम मच गई और वह केवल एक गुणी नहीं, सर्वगुणी था। गाना, सहनाई बजाना, सारंगी, तंबूरा, सितार सभी कलाओं में दक्ष हो गया। उस्तादों को भी उसकी चमत्कारी बुद्धि पर आश्चर्य होता था। ऐसा मालूम होता था कि उसने पहले से ही विद्या पढ़ी हुई है और दोबारा दोहरा ली है। लोग 10-10 साल तक सितारे बजाना सीखते रहते हैं और नहीं आता। नथुना को 1 महीने में उसके तारों का ज्ञान हो गया। संयोग से इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश देशांतरों से संगीत के आचार्य निमंत्रित हुए। उस्ताद घुरे को भी न्योता मिला। नथुना इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नथुना भी साथ उनके चला। 1 सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही। नथुना ने वहाँ खूब नाम कमाया। उसे सोने का तमगा इनाम मिला। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घूरे से आग्रह किया कि नाथूराम को संगीत विद्यालय में दाखिल करा दो। यहाँ संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी पूरी हो जाएगी। घूरे को मानना पड़ा। नाथूराम भी राजी हो गया। नाथूराम ने 5 वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली। इसके साथ साथ भाषा, गणित और विज्ञान में उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया। अब वह समाज का भूषण था। कोई उससे न पूछता था किस जाति के हो, उसका रहन सहन, तौर तरीका अब गायकों सा हो गया। शिक्षक समुदाय का
था अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह ऊंचे वर्ण वालों का सा आचरण रखने लगा। मदिरा मांस त्याग दिया, नियमित रूप से संध्या उपासना करने लगा। लोग आचार्य ही कहा करते थे। राज दरबार से उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। 18 वर्ष की आयु में इतनी ख्याति बिरले ही किसी गुणी को नसीब होती है। महाशय आचार्य ने यूरोप को प्रस्थान किया। वह संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए और 5 वर्षों के निरंतर परिश्रम और उद्योगों के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली की सैर करते हुए ग्वालियर लौट आए और उनके एक ही सप्ताह के बाद मदन कंपनी ने उन्हें 3000 रुपए मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं का निरीक्षण नियुक्त कर दिया। वह यूरोप जाने के पहले ही हजारों रुपए जमा कर चुके थे। कभी कभी एक दिन में इतनी आमदनी हो जाती थी जितने यहाँ के बड़े बड़े रईसों को वर्षों में भी नहीं होती थी। लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय किया। आचार्य महाशय लखनऊ पहुंच गए तो उनका चित्त गदगद हो गया। यही उनका बचपन बीता था। यही एक दिन वह अनाथ थे। यही गलियों में घूमते और फिरते थे। यही बाजारों से पैसा मांगते थे। यही उन पर हंटरों की मार पड़ी थी जिनके निशान अब तक बने हुए थे। अब वह दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगने लगे। यथार्थ में यह कोड़े की मार उनके लिए शिव का वरदान थी। राय साहब के प्रति अब उनके दिल में क्रोध या प्रतिकार का लेश मात्र भी न था। उनकी बुराइयां भूल गई थीं, भलाइयां याद रह गई थीं और रत्ना तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति लगती थी। आचार्य की छाती धड़क रही थी। 10 वर्ष का बालक 23 वर्ष का जवान शिक्षित युवक हो गया था। वह स्टेशन से बाहर ही निकले थे कि शहर के कितने लोग उनके आदर और सम्मान के लिए वहां खड़े थे। उनमें एक युवती रमणी भी खड़ी थी जो बिल्कुल रत्ना की तरह ही मिलती जुलती थी। लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों का हार डाल दिया। यह विदेश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था। सहसा एक व्यक्ति से पूछा, यह कौन है? वह व्यक्ति ने बताया, यह रत्ना है। यह सुनकर आचार्य के पैर डगमगाने लगे। ऐसा जान पड़ता था अब नहीं खड़े रह सकते। यह वही रत्ना है। भोली भाली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया है। उनकी हिम्मत न पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखों से देख सके। लोगों से हाथ मिलाने के बाद वह उस बंगले में चले आए जो उनके लिए पहले से ही सजाया गया था। उसको देखकर वे बड़े चौंक पड़े। यह वही बंगला था जहां रत्ना के साथ वह खेलते थे। सामान भी वही था, तस्वीरें वही थी, कुर्सियां और मेज भी वही थे, शीशे की आदत भी वही थी, यहाँ तक कि फर्श भी वही था। उसके अंदर कदम रखते हुए आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो गए जो किसी देवता के मंदिर में जाकर धर्मपरायण हिंदू के हृदय में होते हैं। वह रत्ना के शयन कक्ष में पहुँचे तो उनके हृदय में ऐसी ऐंठन हुई कि आंसू बहने लगे। यह वही पलंग है, वही बिस्तर और वही फर्श है। उन्होंने अधीर होकर पूछा, यह किसका बंगला है? कंपनी का मैनेजर साथ था। बोला, एक राय भोलानाथ है, उन्हीं का है। आचार्य पूछ पड़े, राय साहब कहाँ गए? खुदा जाने कहाँ चले गए। यह बंगला कर्ज की इल्लत में नीलामी हो रहा था। मैंने देखा हमारे थिएटर से करीब है। अधिकारियों से इसकी बात की और इसे कंपनी के नाम खरीद लिया। 40,000 में यह बंगला सामान समेत लिया गया था। आचार्य बोल पड़े, मुफ्त में ही मिल गया। तुम्हें राय साहब की कुछ खबर नहीं? सुना था कि कहीं तीर्थ करने गए थे, खुदा जाने लौटे या नहीं लौटे। आचार्य महाशय अब शाम को सावधान होकर बैठे तो एक आदमी से पूछ पड़े, क्यों जी उस्ताद घूरे का भी क्या हाल चाल है? उनका नाम बहुत सुना है। आदमी ने सकुरण भाव से कहा, खुदाबंद उनका हाल कुछ न पूछिए। शराब पीकर घर आए थे, रास्ते में बेहोश होकर
सड़क पर गिर पड़े। उधर से एक मोटर लारी आ रही थी। ड्राइवर ने देखा नहीं, लारी उनके ऊपर से निकल गई। सुबह को लाश मिली। खुदाबंद अपने फन में एक था। अब उसकी मौत से लखनऊ वीरान हो गया। अब ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर लखनऊ को घमंड हो। नथुना नाम के एक लड़के को उन्होंने कुछ सिखाया था और उससे हम लोगों को उम्मीदें थीं कि उस्ताद का नाम जिंदा रखेगा, पर वह यहाँ से ग्वालियर चला गया। फिर पता नहीं कि कहाँ गया। आचार्य महाशय के प्राण सूख गए कि अब बात खुली तब बात खुली। दम रुका हुआ था, जैसे कोई तलवार लिए आचार्य के सिर पर खड़ा हो। आचार्य महाशय उस घर में रहते थे, किंतु उनके हृदय से पुराने संस्कार न मिटते थे। लिखने पढ़ने के कमरे में शायद वह सोते तो उन्हें रात भर नींद न आती। बहुत अच्छा होने पर भी वह पुराने सामान को बदल न सकते थे और रत्ना के शयनागार को तो उन्होंने फिर कभी खोला नहीं था। एक दिन प्रातःकाल आचार्य महोदय संध्या से उठे थे कि एक राय भोलानाथ उनसे मिलने आए। रत्ना भी उनके साथ थी। आचार्य महाशय पर रोब छा गया। बड़े बड़े यूरोपीय थिएटर में भी उनका हृदय इतना भयभीत न हुआ था। उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम किया। भोलानाथ उनकी नम्रता से कुछ विस्मित से हो गए। राय साहब ने कतार नेत्रों से इधर उधर देखकर कहा, आपको यह जगह तो पसंद आई हुई होगी। जी हाँ, इससे उत्तम स्थान की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। यह मेरा ही बंगला है। मैंने ही इसे बनवाया और मैंने ही इसे बिगाड़ भी दिया। रत्ना ने झेपते हुए कहा, दादाजी इन बातों से क्या फायदा? फायदा नहीं है बेटी, नुकसान भी तो नहीं है। सज्जनों से अपनी विपत्ति कहकर चित्त शांत हो जाता है। महाशय यह मेरा ही बंगला है, या यूँ कहिए कि 50,000 सालाना इलाके से मिलते थे। कुछ आदमियों की संगत में मुझे सट्टे का चस्का पड़ गया। 2-3 बार तबड़ा तोड़ बाजी हाथ आई, हिम्मत खुल गई। लाखों के वारे न्यारे होने लगे, किंतु एक ही घाटे में सारी कसर निकल गई। सारी जायदाद खो बैठा। सोचिए 25 लाख का सौदा था। कौड़ी चित पड़ती तो आज इस बंगले का कुछ और ही ठाठ बाट होता। नहीं तो अब पिछले दिनों को याद करके हाथ मलता हूँ। मेरी रत्ना को आपके गाने से बड़ा प्रेम है। जब देखो आप ही की चर्चा किया करती है। इसे मैंने बीए तक पढ़ाया है। रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बोली, दादाजी आचार्य महाशय मेरा हाल जानते हैं। उनको मेरे परिचय की जरूरत नहीं है। महाशय क्षमा कीजिएगा। पिताजी उस घाटे के कारण कुछ अव्यवस्थित चित्त से हो गए हैं। वह आपसे यह प्रार्थना करने आए हैं कि यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो वह कभी कभी इस बंगले को देखने आया करें। इससे उनके आंसू पुछ जाएंगे। उन्हें इस विचार से संतोष होगा कि मेरा कोई मित्र इसका स्वामी है। बस यही कहने के लिए यह आपकी सेवा में आए हैं। आचार्य ने विनयपूर्ण शब्दों में कहा, इनके पूछने की जरूरत नहीं है। घर आपका है, जिस वक्त चाहें शौक से आकर रहें। बल्कि आपकी इच्छा हो तो आप इसमें रह सकते हैं। राय साहब ने धन्यवाद दिया और चले गए। वह दूसरे तीसरे यहाँ जरूर आते और घंटों बैठे रहते। रत्ना भी उनके साथ अवश्य आती। फिर कुछ दिन बाद प्रतिदिन आने लगे। एक दिन उन्होंने आचार्य महाशय को एकांत में ले जाकर पूछा, क्षमा कीजिएगा, आप अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं बुला लेते? अकेले तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। नहीं, मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ है और न मैं करना चाहता हूँ। यह कहते ही आचार्य महाशय ने आंखें नीची कर ली। यह क्यों? विवाह से आपको इतना द्वेष क्यों है? कोई विशेष कारण तो नहीं बता सकता। इच्छा ही तो नहीं है। आप ब्राह्मण हैं? आचार्य जी का रंग उड़ गया। संसद होकर बोले, यूरोप की यात्रा के बाद वर्ण भेद नहीं रहता। जन्म से चाहे जो कुछ हूँ, कर्म तो शुद्ध ही है। भोलानाथ ने कहा, आपकी नम्रता को धन्य है। संसार में ऐसे सज्जन लोग भी पड़े हुए हैं। मैं भी कर्मों को ही वर्ण मानता हूँ। नम्रताशील विनय आचरण
धर्मनिष्ठा, विद्या, प्रेम, यह सब ब्राह्मणों के ही गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूँ। जिसमें यह गुण नहीं वह ब्राह्मण नहीं, कदापि नहीं। रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है। आज तक कोई पुरुष उसकी आंखों में नहीं जचा, किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया है। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके माता पिता कहाँ हैं? तब तक आचार्य बोल पड़े, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। जन्म किसने दिया यह मैं स्वयं नहीं जानता। मैं बहुत छोटा था तभी उनका स्वर्गवास हो गया। आह, वह आज जीवित होते तो आपको देखकर उनकी गज भर छाती चौड़ी हो जाती। ऐसे सपूत बेटे को उन्होंने जन्म दिया है। इतने में रत्ना एक कागज लिए हुए वहां आ पहुंची और राय साहब से बोली, दादाजी, आचार्य महाशय काव्य रचना भी करते हैं। मैं इनकी मेज पर से यह उठा लाई हूँ। सरोजिनी नायडू के सिवा ऐसी कविता मैंने और कहीं नहीं देखी थी। आचार्य ने छिपी हुई निगाहों से एक बार रत्ना को देखा और झेपते हुए बोल पड़े, यूं ही कुछ लिख लिया करता था। मैं काव्य रचना क्या जानूं। प्रेम से दोनों विह्वल हो रहे थे। रत्ना गुणों पर मोहित थी, आचार्य उसके मोह के वशीभूत थे। अगर रत्ना उनके रास्ते में न आती तो कदाचित वह उससे परिचित भी न होते। किंतु प्रेम की फैली हुई बाहों का आकर्षण किस पर न होगा। ऐसा हृदय कहाँ है जिसे प्रेम जीत न सके। आचार्य महाशय बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। उनका दिल कहता था, जिस क्षण रत्ना पर मेरी असलियत खुल जाएगी उसी क्षण वह मुझसे सदैव के लिए मुंह फेर लेगी। इसी संकट में पड़े हुए वह कुछ निश्चय न कर सके। इस प्रकार 3-4 महीने व्यतीत हो गए। आचार्य महाशय सोचते थे, यह वही राय साहब हैं जिन्होंने केवल रत्ना की चरपाही पर जरा देर लेटे रहने के लिए मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया था। जब इन्हें मालूम होगा कि मैं वही अनाथ, अछूत, आश्रयहीन बालक हूँ तो उन्हें कितनी आत्मवेदना, कितनी अपमान, पीड़ा और कितनी लज्जा होगी। एक दिन राय साहब ने कहा, विवाह की तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए। इस लग्न में मैं इस ऋण से ऋणी हो जाना चाहता हूँ। आचार्य महाशय ने बात का मतलब समझकर भी प्रश्न किया, कैसी तिथि? यही रत्ना के विवाह की। मैं कुंडली का तो कायल नहीं, पर विवाह तो शुभ मुहूर्त में ही होगा। आचार्य भूमि की ओर देखते रह गए, कुछ न बोल सके। राय साहब ने कहा, मेरी अवस्था तो आपको मालूम ही है। कुछ कन्या के सिवा और किसी योग्य नहीं हूँ। रत्ना को आप स्वयं जानते हैं। आपसे उसकी प्रशंसा करनी व्यर्थ है। वह अच्छी है या बुरी है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य महाशय की आंखों से आंसू बह रहे थे। राय साहब बोल पड़े, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ईश्वर ने उसी के लिए यहाँ भेजा है। मेरी ईश्वर से यही याचना है कि तुम दोनों का जीवन सुख से कटे। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। इस कर्तव्य से मुक्त होकर इरादा है कुछ दिन भगवत भजन करूं। गौण रूप से आप ही उस फल के भी अधिकारी होंगे। आचार्य ने अवरुद्ध कंठ से कहा, महाशय आप मेरे पिता तुल्य हैं, पर मैं इस योग्य कदापि नहीं हूँ। राय साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम समाज के भूषण हो। मेरे लिए यह महान गौरव की बात है कि तुम जैसा दामाद पाऊं। मैं आज तिथि आज ठीक करके कल आपको सूचना दूंगा। यह कहकर राय साहब उठ खड़े हुए। आचार्य कुछ कहना चाहते थे पर मौका न मिला, या यूं ही कहो हिम्मत न पड़ी। इतना मनोबल न था, घृणा सहन करने की इतनी शक्ति न थी। आचार्य और रत्ना का विवाह हो गया। विवाह हुए महीना भर बीत गया। रत्ना के आने से पतिगृह उजाला हो गया और पति हृदय भी पवित्र हो गया। सागर में कमल खिल गया। रात का समय था। आचार्य महाशय भोजन करके लेटे थे उसी पलंग पर जिसने किसी दिन उन्हें घर से निकलवाया था, जिसने उनके भाग्य चक्र को परिवर्तित कर दिया था।
महीना भर से वह अवसर ढूंढ रहे थे कि वह रहस्य रत्ना को बतला दूं, किंतु अवसर नहीं मिला था। रत्ना ज्यों ही उनके सामने आ जाती, वह मंत्रमुग्ध से हो जाते। इतने में रत्ना मुस्कुराती हुई कमरे में आ गई। दीपक की ज्योति मंद पड़ी थी। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अब चिराग बुझा दो ना। रत्ना बोल पड़ी, क्यों, क्या मुझसे शर्म आती है? हाँ, वास्तव में शर्म आती है, इसलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया। आचार्य बोल पड़े, नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। रत्ना बोल पड़ी, तुम में धोखा देने की शक्ति नहीं है। तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। सब जानती हूँ। जानती हो मैं कौन हूँ? खूब जानती हूँ, बहुत दिनों से जानती हूँ। जब हम तुम दोनों इस बगीचे में खेला करते थे, मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे। मैं तुमको अपनी झूठी मिठाइयाँ देती थी और तुम दौड़कर लेते थे। तब भी मुझे तुमसे प्रेम था। हाँ, वह दया के रूप में व्यक्त होता था। आचार्य ने चकित होकर कहा, रत्ना, यह जानकर भी तुमने? रत्ना बोल पड़ी, जी हाँ, जानकर ही, न जानती तो शायद न करती। आचार्य ने उसे गले से लगाकर कहा, तुम क्षमा की देवी हो। रत्ना ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी चेरी हूँ। क्या राय साहब भी जानते हैं? नहीं, उन्हें नहीं मालूम है। उनसे भूल कर भी न कहना, नहीं तो वह आत्मघात कर लेंगे। आचार्य बोल पड़े, हाँ, वह कोड़े अभी तक याद हैं। रत्ना और आचार्य दोनों प्रेम मुग्ध हो गए। इस प्रकार एक अनाथ लड़का एक आचार्य हो गया और आचार्य होकर उसने सारी ख्याति प्राप्त कर ली। समय का फेर है।